Acting is my first love. Walsa waya dergol bolsa dergol bolsa dergol bolsa रे walsa bara मलियो चोए। तड़प ये इश्क की कभी नहीं जाती कि जान देके भी दीवानगी नहीं जाती। ओ इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। या काजी साहब आशु मडियम वारिया बस आलो हे भाई कइते वर्ड्स में करमिछि। Taaruk, Stars of Kashmir Season 2. अस्सलाम वालेकुम खैर मकदम छ तुहंद काजी साहब। वालेकुम सलाम तु छु वारे बस सुवार पट पड़ी छु ठीक पट सो अस करो इस सिलसिले कत बातुक शुरू तो गोडनिक क्वेश्चन छुस मैं छु तही कि युथी मतलब फेम गुरुकुल ओस वारिया मैं बसान जिंदगी हुंद अख वारिया बोर्ड इंसिडेंट ओस या लाइफ चेंजिंग इवेंट ओस तो पछना मतलब यम वारिया चीज वारिया इंसिडेंट तम विज क्या ओस तो फेवरेट मोमेंट क्या ओस तम विज लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग फेम गुरुकुलस मंज के टाइम ब्रोन फेम गुरुकुल फेवरेट मोमेंट यु पुछ बट जबरदस्त सवाल यु मे कस पुछमुत के यदि के टॉक शोज कर में इंटरव्यू असल सवाल छ डिफरेंट फेवरेट मोमेंट ओस ये कि सेकंड लास्ट राउंड ओस मतलब यल में शो में शुरुआत कर आई वाज इन द डेंजर जोन। फिर उन लोगों ने वोट किए। आई वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज वहाँ पे मैंने शुरुआत की गाने की। उससे पहले मैंने -1 ट्रैक्स कभी सुना ही नहीं था कैसे क्या करना है। तो सेकंड लास्ट राउंड था एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट। मैंने वहाँ कहा था मैंने कहा था कि मैं आखिरी बॉल में छक्का मारूंगा। जावेद अख्तर सर पे याद तो सेकंड लास्ट राउंड उस वक्त सारे हम 4 कंटेस्टेंट्स थे तो हमको 2 गाने गाने थे 2 गाने एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट और एक ही सेव होता। तो वो तब मैं सेव हो गया और मैंने बताया कि मैंने कहा था ना जी लास्ट बॉल में मैं सिक्सर मारूंगा एंड दैट रियली इट वाज रियली एन अमेजिंग मोमेंट। दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट। एक साथ कुनीजुन सेव वो से तम पते जीवन में पता शो थे। ये जो फेम गुरुकुल है हाउ डिड यू एग्जैक्टली वेंट थ्रू कैसे मतलब वो जब वो जर्नी बताइए आपने एक इंसिडेंट बताया मगर आप एंटर कैसे हुए व्हाट वाज दैट कैसे हुए इट वाज अ प्रोसेस इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन आइडल। इथे मैं इंडियन आइडल वुच गोडनिक सीजन अभिजीत सावंत वाला वो वाला बिल्कुल मोहब्बत लुटाओ दैट वन तो इथे मैं वुच टीवीएस बट इट गिव मी अ लॉट ऑफ होप बिकॉज वारिया ज्यादा नार उस अंदर की मैं छु गसन यहाँ पर मैं उस बड़े नार के यहाँ पर छु गसन परफॉर्म करना है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर यू नो। अब सिंगिंग का माहौल मेरे घर पे था बिकॉज ऑफ माई अंकल काजी रफ़ी साहब जी इज वन ऑफ द ही इज अ लेजेंड हियर तुम कशुर दिखा मगर रफ़ी साहब रिकॉर्ड इज बचपन पर बहुत ज़्यादा हिचमुच में प्रोफेशनली क्या है मगर दिमाग में उससे रूद मुत रफ़ी साहब सो ये और थोड़ा म्यूजिक मगर तू था नहीं क्या एंड इट रियली changed everything in me when I saw it for the first time Indian Idol first। तो मैंने सोचा यार आम इंसान इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया यार नत क्या होते मुंदर रिसम ऑफ कैमरा दी काट करने ते मुंदर मुंबई खबर 7 वेरिन कहां पे वहां पता नहीं पाई खबर मामूली रोल आती मेल जा सोशल मीडिया था कुछ ना सोशल मीडिया कुछ भी नहीं ये मगर ये चीज़ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने बोला नहीं और आई स्वेयर मुनव्वर भाई मेरे अंदर जो फीलिंग था भाई ने फीलिंग ये नहीं थी कि मैं जा रहा हूँ फीलिंग ये अंदर से थी कि ये शो मेरे लिए बना हुआ है। फिर दिखाने यार भी विश्वास से सोचना मगर आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ ये शो मेरे लिए बना ये लोग मुझे खोना नहीं चाहेंगे मैं यूनिक आदमी हूँ और वही हो गया फिर exactly you know that was the main they never wanted to lose you yes and मुझे लगता है कि जो long process and उसमें जो मेहनत थी ना मतलब उसमें जो आप you and the other side you tried your best at every stage and वो एक बहुत बड़ा बबल बना इतना मुश्किल था। मैंने सोचा तो था कि मैं जीत लूँगा लेकिन आसान बिल्कुल नहीं था। गड्ढे थी ये भी दिल्ली वो तो मैं पूछे थी TVS पर ये शो आने वाला है जीतने वाले को कई करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा दिस दैट ब्ला ब्ला एल्बम मच में दिमाग इसमें जी ये मैं आज मैं तिमन और लड़का सोच में शूट करा आसिम शितिम सुना बुसन छाड़ा अगर एक कुन जाए आसा हदर पहुंचे बसा शुरू थी मैं सुका वो मेरा वो हम लोग जाते थे मुगल गार्डन जी हैंडी कैम है तिमन और सो हैंडी कैम बदल बिल्कुल तो बोस 5 सी शूट ऐसा करा तब नुस बना ये मैं चीज अब आ रहे कश्मीर के काजी तौकीर तेरा क्रेजी मैं बस नहीं मतलब चॉस व्लॉगिंग पुलॉगिंग का आपने वो करके छोड़ दिया है वो सा तम साथ पानस की बात कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम आई वाज अ मैड ड्रीमर तो वो उस पद मिशी आते हैं आसिम सुन में अकेले इतवुशस अभिजीत सावंत पोस्टर
तो ना मोहब्बत लुटाऊंगा Yeah, बड़े फेमस वो बुश ने सुना है म्यूना ऐसे म्यूनते ऐसे कहरत प्यार से So you खुदा की कसम है बता रहा हूँ मैं इसको कहता था म्यूनते ऐसे कहरत प्यार से और इट स्टिल गिव्स मी गूज़बम्प्स वो हुआ यार वो हुआ 130 crore because you population said you said कि it's important to dream. it's important you need to be that crazy dream बस बुझो हमेशा थी बुझो वंती थी I'm a crazy mad dreamer तो गोवाज में दिल्ली सॉरी नहीं May 26 आया ऑडिशन है मैं कर कोलकाता टिकट मैं वन माज बनियर तो मोस्ट क्या करनी बता मैं दिल्ली गस में शो I'm खतर सेलेक्ट मैं गए सी शी वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंस तब साथ नमाज पढ़ा मुँह थी तो हाँ इंशाल्लाह क्या है क्योंकि उन्होंने देखा था कहीं मुझे स्टेज पे करते हुए वो था कि ये ही इज दरअसल मेरा यही क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का कोता सपोर्ट मिला बहुत सपोर्ट था मेरे अंकल सबसे पहले फादर सब लोगों का घर पे सब लोगों का सपोर्ट था माजदी को वारियर सपोर्ट वो इसलिए था क्योंकि मैंने पहले परफॉर्म किया टाइगर हॉल इस्तेमाल इसका साज और आवाज़ बिल्कुल मगर तिमन सोशल मीडिया की सारी लाइक पाई में लुक तोरस गसा तिमस विचार पता तिम वना बाकी हाँ कि उसका एक अलग था उस लड़का तो वो मेरे घर वालों ने देखा था तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं ये कर सकता है और बगोस पर दिल्ली तो पोस्टपोन ऑडिशन को कैंसिल ही कोलकाता मुझे जाना था वो इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि हिंदुस्तान का हर बच्चा इंडियन आइडल ऑफ फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट करना चाहता था बिकॉज ऑफ अभिजीत सावंत उन्होंने देखा मोहब्बत लुटाऊंगा सार नहीं गो की मचो आस्ती करो 40,000 लोग आए जहाँ अरिजीत ने भी ऑडिशन दिया था उसकी चप्पल वप्पल पड़ गई ऐसे मुझे जैसा कात करा एमी चिंपी दोषी याद पे बिल्कुल अरिजीत से तो गुच्छे हुआ कैसा कोलकाता की मगर एम्पैथी क्या उसमें एटीट्यूड इस वो एक साहिल इस गई दिल्ली शॉपिंग करनी सुनिए मैं शॉपिंग करनी तेरे पे कैश भी दबा या ना इतना तो लोग दबा चा तुल ज्यादा पहुंचा गए या 6.5 करोड़ मजे वह तुल इथे बॉस इथे उड़े सुना या 6 या जूर में शो चलो मैं ऐसे ही करते फिर रात को 3 बजे माय फादर वोक मी अप तो SMS थ्रू गई क्या रजिस्ट्रेशन मैं तुलस मंगल दिन तुझी सुबह ऑडिशन 6 बजे फिल्म सिटी नोएडा बुस करा अच्छा वहीं फिल्म सिटी नोएडा वो तो अच्छा पूछा क्या अल्लाह चिन पुटल सास लुक माय गॉड मुन्नवर भाई बोला क्या लुक ची क्या बनी अच्छु वॉशरूम को साथ ची कुछ गया वहाँ ट्रक ड्राइवर बेचारा जाऊंगा मैं तुझ ये मोबाइल फोन ऑन एक कोई लाउड स्पीकर मुँह जैसे सुर कैसे देने तो इट वाज लाइक दैट अच्छा लड़का को ना बोस ना बहुत छेड़ा वारी है बोस गुरुकुल में भी बड़ा नोटी था वो छेड़ा वारी वो लड़का का सोच बना भाई इधर भी ऑडिशन हो रहा है भाई बेंगलोर में भी होएगा भाई हर जगह होएगा जीतेगा सारा एक ही तो मुझे इधर देख पीछे याद रखना मैं जीत रहा हूँ आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था यार काजी साहब मैं आपको अपने शो के बारे में थोड़ा और बताऊंगा विल आस्क यू देखा भी माशाल्लाह यू डू ग्रेट थैंक यू वेरी मच विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस इन द एंटायर शो आपका एक पर्सनल क्वेश्चन भी जो आपके भाई हैं उनसे रिलेटेड पूछेंगे अच्छा जरूर और फिर कश्मीर के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बिल्कुल और थोड़ा सा एक गेम खेलेंगे उसमें भी आप पॉइंट्स हासिल करते हैं एंड इफ यू लाइक यू नो गेट एंटायर पॉइंट्स यू विल गेट मेंबरशिप फ्रॉम आवर लाइक यू नो एंड गेट सम गिफ्ट्स जो हमारे ये है स्पॉन्सर्स हैं तो आपके भाई हैं अच्छा तो विनु तुमन जो काजी तौसीफ इनके रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है अच्छा ये वार्म अप क्वेश्चन इसका पॉइंट नहीं मिलेगा अच्छा वार्म अप ये सबसे पूछते हैं हम लोग वार्म अप क्वेश्चन आप बताइए उनका फेवरेट कलर क्या है उनका फेवरेट कलर है इट शुड बी ब्लैक तो श्योर कुछ और भी हो सकता है इट शुड बी कलर बस मैं ब्लैक ही को सांस उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू फेवरेट कलर इट्स ब्लैक मगर रेड भी मेरा फेवरेट है मैं रेड पहनता नहीं हूँ this is right so black yes black is right ठीक है now coming to the main question जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है कि जो भाई है तौसीफ भाई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन हो सकता है फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को सीखते भी ऐसे बस मोहम्मद अली है ऐसे मोहम्मद अली नहीं लेट्स लाइक मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इट्स फ्रॉम क्रिकेट तेरे से तेंदुलकर है ऐसे सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर अच्छा ओ शुक्र हाँ उन्होंने कहा कि मतलब लाइक यू नो बिकॉज ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन और उनसे जब मेरी बात हुई तो एग्जैक्टली आई रिलेट द थिंग्स कहा कि जो मतलब काजी है यू नो द गुड थिंग अबाउट हिम इज ही डोंट रन आफ्टर लाइक यू नो मनी एंड ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ बहुत लोगों को किसी के पास बहुत पैसा होता है आर्टिस्ट की इज्जत करनी
कि बहुत ज़रूरत हम लोगों को करनी है। जैसे आप भी बुलाते हो लोगों को, आप इज्जत देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। इनका भी फ़ायदा, आपका भी, सबका एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मुझे ऐसा कुछ एटीट्यूड, यार बोला मेरी एक पार्टी आ जाओ आप, तो ऐसे नहीं, जैसा थोड़ा आँख इन शॉर्ट यू कैनॉट बाय आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। पर वो एक बिल्कुल बेच ये आसान क्या किया, या बुश जाना शाहरुख खान फ़ोन नंबर या बात जाना, इससे कुछ नहीं होता है। देयर इज नो करप्शन व्हेन यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये फिर कैमरा और मैं हूँ, इफ कैमरा स्टार्ट्स लविंग यू एंड इफ द ऑडियंस एक्सेप्ट्स यू, यू देयर, और कुछ नहीं। आई थिंक यू हैव फेल्ट दैट। या You have felt that. ऐसे पान क्या ये थी, मतलब किसी के पास बहुत पैसा है, यू नो, इफ आई एम सुपर रिच गाय, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई वांट टू बी अ मूवी स्टार, ठीक है, तो आई गेट द बेस्ट कैमरा पर्सन, आई गेट द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, द बेस्ट हीरोइन, बेस्ट एवरीथिंग। जी। और उसके बाद फिल्म बनती है, मैं हर जगह रिलीज भी कर लेता हूँ क्योंकि इतना पैसा है। बट हाउ कैन यू बाय द ऑडियंस? इज इट पॉसिबल? देयर आर एग्जांपल्स, हम भी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे जी। थे। आमिर खान, अमिताभ बच्चन फॉर द फर्स्ट टाइम थग्स ऑफ हिंदुस्तान, यू नो, यशराज, Big banners. 220 crore, but audience didn't accept. Simple as that. There was a movie called स्त्री, जिसमें राजकुमार राव थे, उतने मतलब ह्यूमंगस स्टार्स, मतलब बड़े बड़े स्टार्स नहीं थे। It did wonders. Film earned exactly 220 something crores. So there is no formula सक्सेस का कि अच्छा ये होगा तो ऐसे होगा, कुछ नहीं बता सकते। Like there are actors which may be very be like, you know, looks में जो हो सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बहुत बिल्कुल बिल्कुल। And now time has changed. You know, there's Amazon, there's Netflix, there's everything. Sorry, यम छ एग्जांपल इस कशीर में कि ये इमाद वारिया असल शूट करना उतरे बुलोनस बे एक जाय तो तत वुचमत में यत मेलस अलियस वेरी टैलेंटेड। ये लोग खुद कर रहे हैं, क्या का मगे नेवर, मतलब वर्ड ऑफ माउथ। एंड इन लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाला, यूट्यूब पे डाला, और इनको बड़ा प्यार मिल रहा है यार। सारी चीज़ वारी हासिल करना, तो हमको एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना। आप कर रहे हो, you're doing a wonderful job, you're inviting all of them. MC ju gasan encourage the इंसान बेच MC अकासल मैसेज दी गसान जी। सो इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। वी आस्क समथिंग रिलेटेड टू यू, योर आर्ट, योर लाइक जो आप करते हैं, एंड विच हैज़ द रेलेवेंस टू कश्मीर। सो आप, मैं द ओपिनियन जिसके बारे में आपको बात करनी, इट्स लाइक कश्मीर में लॉट ऑफ पीपल लाइक यू नो यू हैव गॉन थ्रू दैट रिग्रेस स्टेज। मुझे लगता है कि उस टाइम ना सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था, फिर इस तरह का फेम मिलना, फिर यू हैव डन कॉन्सर्ट्स, उसके बाद आप यू हैव डन लाइक लॉट ऑफ मतलब यू हैव टच, मुझे लगता है पीक। जो आज के नौजवान हैं इस मुकाम पे पहुंचने के बाद, हाउ एग्जैक्टली दे शुड बैलेंस दिस थिंग? कैसे, जब एक बार एक मुकाम पे पहुंचा, कैसे उसको बैलेंस करना चाहिए? आई थिंक मैं सजेशन ना किसी के लेता हूँ ना किसी को दे सकता हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ जो एक पगला आदमी होता है ना, आर्टिस्ट पगला होना चाहिए। अगर वो पगला नहीं है फिर उसको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए। तो आर्टिस्ट के लिए सजेस्ट करना कि आप ये करो वो करो, उसको ऐसा जो पगला आर्टिस्ट होता है, जुनूनी आदमी, उसको अगर मैं बता दूं आप ये करना, वो नहीं, वो कुछ और करेगा, वो अपने दिल की सुनता है। तो इसलिए आई कांट टेल यू व्हाट यू शुड एंड शुडंट डू, यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं आपको कि जो मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के जो मिसकंसेप्शंस है, पैसे से, हमने अभी भी बात की, पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर क्राफ्ट, दैट्स इट। नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला ही नहीं है कामयाबी का इस फील्ड में। आपने खुद भी देखा होगा, कई बार कोई एक वीडियो डालता है कोई गाने का, रातों रात ये क्या कोई नहीं किया, नहीं कोई फिल्म भी ऐसी ही चलती है। तो याद है सो फिल्म खाए खबर वारिया कम बजटस पे बनियोमस याद मज 7 मजी। इट वाज अ कॉमेडी काइंड ऑफ मूवी व्हिच अर्नड अ लॉट। ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो ये चेचन फॉर्मूला का यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। बट हाँ, यह चीज हमेशा ना कशीर अस पानवन थोड़ा ऐसे रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तेरे समझ में रांची प्लेयर्स भी थी, अहमद बांडे, तो रांची प्लेयर, ओ माय गॉड, मगर तूता सपो तूता नहीं के अब तो तिम पासून बोला तिम 2 वर्ष रांची प्लेयर कुछ साथ तिम त्या यू आर आने, सो दैट सारनी लाइक पाई you're doing one, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो काम कर रहे हो, यहाँ आपने लिख के रखा हुआ है सब कुछ। तो ऐसा कुछ है श्रीनगर पॉपुलेशन 12 लाख या व्हाटएवर, एंड मत चोर लड़के गिना रांची। परवेज रसूल ऑफ कोर्स ही इज द कैप्टन, उसका नाम है, बट ये भी 4 लड़के हैं श्रीनगर पे, मगर यूं ना वाह कहाँ बुलाए नहीं
इनका भी इंटरव्यू होना जी, चाहिए जी, क्योंकि ये भी हमारी शान है। बिल्कुल। इंशाल्लाह आप Okay. उनको जरूर बुलाइएगा। इंशाल्लाह और लड़का इस अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, क्या मतलब एनर्जी, What keeps me going? चाय कॉफी के साथ कॉफी चला। लेट्स वी कैन हैव अ कॉफी कॉफी अच्छा ये आज तुरंत गोमुत इस तुरंत अच्छा अच्छा दी कॉफी आती चीज़ फाइन। आई सिबर्स के लिए जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले काजी साहब से मैं और क्वेश्चंस पूछूं, आपको बताना है कि जो रियलिटी शो में काजी साहब ने पार्टिसिपेट करा था, उसके बाद उसको जीता भी था, उस शो का नाम क्या है और किस साल में इन्होंने ये शो जीता था। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप बता सकते हैं इनके साथ को सिंगर कौन थी जो मतलब फाइनल स्टेज तक इनके साथ पहुंची थी। उनका भी नाम अगर आपको याद है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो काजी साहब इस पको ब्रोट यथ हिस्सा वनान कशर कथ बिल्कुल वैसे वनस ताम कशर पे करान कथ हाँ, वी आर वेरी मच इनटू कशर सोचान तशर पे खेवान चवान शोंगान तशर पे तो यथ हिस्सस मज प्रसो ते क्या कशर मुतलिक क्या सवाल तो तुम अख पॉइंट गए हासिल कोर्मुत थोड़ा नर्वस ना नर्वस आप इतने बड़े स्टेज पे नर्वस नहीं हुए तो यहाँ पे टॉक शो में थोड़ा घसा कह परवाह सहल सहल क्वेश्चन तुम गोक सवाल वन यह कशर प्रथ तुम मतलब वन दह लूसित दान तापस त्रावन लूसित दान त्रावन तापस दान त्रावन तापस बाह पूरे समझ कहीं ना कहीं आम समझ ये नियम टाइम यह मतलब दह लूसित अच्छा दान त्रावन तापस यह सहल सहल मतलब कम कर तुम वक्त मकलियोमुत अच्छा वक्त मकलियोमुत अच्छा तो इस तुम दोयम सवाल तुह खतर यह मज रेनी सीजन या रुद सीजन तथ क्या पे वन रुद सीजन तथ क्या रूद पे तथ क्या रूद पे अत क्यों ना या रूद पे रूद पे रूद पे रूदी पे क्या मौसम वाव वन वाव वन गोक लफ्ज वाव बे रेत कोल अच्छा हरोद रेत कोल अत वन वहरात 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 ओके ओके ना यूता दिमागस मज तुम और ग चक्रस मतलब कुन जाए मज और फेरान गसान चक्रस वारिया जाए तो तुम वन अच्छा यह जाए तुम वन यह कत जाए यह मतलब ना थोड़ा लुक ग एडवेंचर मूजूब या बाकी मूजूब अत नाव तोसा मैदान यह कत तोसा मैदान में बूजमुत तोसा मैदान अपरी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम सही जा बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम तो कर मेले पॉइंट सान विवरण खतर दोयम सवाल मे बासान तुह खतर डिफिकल्ट सवाल तो तुम वन विच प्लेस इन कश्मीर इज नोन एज गोल्डन मीडो तो गोल्डन मीडो कत जाय वन मज यह दोयम सवाल। जो हमारा अगला सेगमेंट है इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। अच्छा इसमें आपको दिल की बात, वैसे आप तो हमेशा दिल की बात करते हो। हाँ, मैं खोज सुनती ना खोज की बात मैं खूल इतनी ज़्यादा करती बट बैलेंस तो शो वन फेवरेट कश्मीरी आर्टिस्ट को ऑफ कोर्स माय अंकल काजी रफ़ी साहब। वन आर्टिस्ट जिसके साथ हम काम करना चाहेंगे बड़ा माय फेवरेट एक्टर इज एल पचिनो, one of the greatest. I am a huge fan of Al Pacino. Singing या acting? Acting is my first love. Favorite place in Kashmir? ख़याम जी तुझा उजा क्या हुआ फेवरेट जय हमेश। जब आप ये सुनते हो ये लफ्ज़, I'll tell you some words, तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंस्पिरेशन जो हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद जो हर कहीं मुसलमान से निकलता ये जवाब दित वारियो मतलब बेहतरीन जवाब जो वारियो यही कैसी कदर ये दम खुद बोल छी इंस्पिरेशन पावर छ दम सी मोइल के अल्लाह ताला पावर छ सॉरी। सिंगिंग माय अंकल काजी रफ़ी। एक्टिंग एल पचिनो ग्रेटेस्ट एक्टर। साइलेंस ग्रेट ओशन रोड मेलबर्न गोज साइलेंस समंदर बस कलर तन्हाई कलर छ ब्लैक। तारुक बस तु ही छु बस बिथकन तारुक मतलब तारुक छु तु मतलब एज अ तारुक शो एज अ मुकेश मैंने खतर तु ही तारुक शोस छु तारुक ना बे छु तै वारिया ये शुरुआत करमस। आई विश यू ऑल द लक। इफ यू गेट अ चांस टू लिव मतलब आउटसाइड कश्मीर मेलबर्न आई लव दैट प्लेस। आपने कहा कि तुझे वारिया फेवरेट ओ जबरदस्त तुझे वारिया फेवरेट एंड रिसेंटली आपने कहाँ पे खाई मतलब रिसेंटली केस बुलवाड़ थी। हु इज योर बिगेस्ट फैन? बिगेस्ट फैन
बहुत सारे फैंस हैं, यू नो, देयर आर सो मेनी। मैंने शो भी, जो सिडनी में एक शो किया मैंने फ़ैन की वजह से, फ़ैन कॉल्ड मी, और मज़े की बात यह है कि फिर वो शो बहुत बहुत ज़बरदस्त शो हुआ वो, यू नो, 900 की कैपेसिटी, 1000 लोग आ गए, तो वो भी फ़ैन की वजह से। वो तो फैंस का बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में। आई डू फ़ैन फरमाइश ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल। और कश्मीर में एक मेरा भाई है, फ़ैन भी दोस्त भी, कमाल का इंसान। हिज नेम इज़ मुदस्सिर बांडे। मैं आपको बताता हूँ, वो भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है जी। तो जब मैं 11th में पढ़ता, 11th, आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो वो बटवे में मेरा फ़ोटो रखता था और सबसे ये कहता था कि इसको कहते थे तब फेम गुरुकुल से पहले की बात है। हाँ, और उससे कहते थे कि यार एमसन फोटो से क्या बटवे में था वहाँ। ये उनको पता क्या कहता था, आज नहीं पाई क्या जो स्टार ना पर है ना, जो नहीं क्या आई स्वेयर ही यूज्ड टू से दैट दिस थिंग हैज कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तब से। सबसे बड़ा क्रिटिक कौन आता है पता है? हाँ, क्रिटिक इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बड़े- होता है, सबसे important। उससे ठोक तुला। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा क्रिटिक है एक तो मेरे अंकल है काजी रफ़ी साहब, वो खतरनाक, वो तो सीधा ब्लंट है कि इचु जान गुमुत के सिंगे इचु खराबर उससे सीख। तो मेरा भाई काजी तौसीफ, गाजी साहब आपने जो आंसर्स दिए हैं, ऑल्दो बहुत बकवास है, बहुत ही मज़ेदार तो थे ही, मतलब मुझे इनमें ग्रेविटी है। सी ग्रेड, मैं फेल हो गया इसमें। काजी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे स्पॉन्सर्स है कैफेक्स, दे हैव लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आई आपके वक्त में, तो ये मोबाइल था, बहुत मतलब नहीं था उस टाइम, बट प्यार मिला आपको भी। और हम, लेकिन आज के वक्त में टेक्नोलॉजी बदल गई है। दे हैव लॉन्च्ड एन ऐप विद द नेम ऑफ माई कैफेक्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इनके लेटेस्ट ऑफर्स आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, इनके ऐप के ऊपर। और इफ़ यू जस्ट लाइक वंस यू साइन अप यू मे गेट अ चांस टू शेयर योर स्टोरी विद अस। हम उस स्टोरी को आप लोगों तक पहुँचाएंगे। ग्रेट। हमारे व्यूवर्स के लिए जो थर्ड क्वेश्चन है, तो शुभानन, विच वैली इन कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर बॉलीवुड मूवी? इच में पाए अच्छा इशू हुमन खतर ये इच में पाए मगर ये विवरण मानो शुभानन, विच वैली इज इन कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर अ। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था, जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर, तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएं हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। काजी साहब, इस सेगमेंट का नाम है लेट्स प्ले अ गेम। तो यथ में शुक्राना क्या टंग ट्विस्टर्स, और हम आप चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स क्या दो डिलिस पर सुईता में आए तय खतर टंग ट्विस्टर। शहरस त्रै सरस शे सरपोश। सारस मॉर्निंग सारस त्रै सरस सरस शे सरपोश। शे सरपोश सारस त्रै सरस 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 शे सरपोश। कुरान में ठीक है। मैं 5 है। अच्छा, सारस त्रै सरस सरस शे सरपोश सारस त्रै 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 सरस शे सरपोश त्रै सरपोश। बस ये सरपोश त्रावेंगे घर के, मतलब आपने, मुझे लगता है कि जो आपने पीछे 2 पॉइंट्स हासिल नहीं करे थे, ये बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर था। मुझे लगता है वो पॉइंट्स मुझे यहीं देते थे। कोई ऐसा ना बग देगी। अच्छा, क्योंकि आप गाने से ताल्लुक़ रखते थे, तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाएंगे आज? फॉर मुनव्वर भाई और आपके व्यूवर्स के लिए और आप सब लोगों के लिए, यू हैव अ ब्यूटीफुल टीम। ओके, अच्छे सो स्टार्ट। तड़प ये इश्क की कभी नहीं जाती, तड़प ये इश्क की कभी नहीं जाती, कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। हो इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है,
इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाय, याद 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 बस याद रह जाती है, हो तेरी याद, हो तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी, तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए, बिन तेरे अब जिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए, आजा आजा हाय, आजा आजा हाय, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। हाय, याद 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 बस याद रह जाती है। तो ये गाने पे मुझे सिलेक्ट किया, तेरा मिलना पल दो पल का। और फिर तीसरा भी मैंने किया ये दिखाने के लिए कि मैं एंटरटेनर भी हूँ। यू नो, आई लिटरली डिड दैट, आई रिमेंबर दैट। मेरे सामने वो मोमेंट आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही स्टूडियो ऐसा ही टाइप का था, जजेस सामने थे। और उसके बाद उषा उत्तुप जी आस्क्ड मी और कुछ गाइए, तो मैंने बोला मैं ये था थोड़ा गमगीन था, मैंने ऐसे गाना शुरू किया। रिमेंबर तेरा मिलना पल दो पल का, मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे प्यार तेरा, मेरी जान ले न जा। ये गाया एम्पत कोर में दिनों में हो, मैं सिमर हाँ उनकी मुझे सब कुछ आता है। बात कर में परफॉर्म ये तीनों मैंने गाया था। रिमेंबर सोर्स एंटरटेनिंग एंड वाइल परफॉर्मिंग मैं क्यों ये ए मुन्ना मोबाइल, ए पप्पू पेजर, ए उल्लास भाई, और मेरा समथिंग तेरा चल गया चक्कर, शाम सवेरे दिल में मेरे लब का कीड़ा है, यही है वो बुलबुल जिससे डाग। एंड आई लिटरली परफॉर्म। तो क्योंकि मुझे ये पता था कि ये मोमेंट है, लेट्स गिव मोर देन 100%, ताकि ये लोगों को कोई मतलब इनको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलना चाहिए, ये सोचने चाहिए कि ये बंदे को हम नहीं खो सकते। सेम थिंग हैपेंड, आई परफॉर्म्ड एक गाना ऐसा एक ऐसा, हालांकि आवाज़ पतली थी बिकॉज आई वाज जस्ट 19 कोई उतना मैंने सीखा भी नहीं था, बट दे सिलेक्टेड मी। और फिर उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली सिलेक्ट किया आखिर तक, टॉप 14 तक। फिर आपको पता ही क्या हो गया, फिर मैंने शो जीता एंड इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्प्स। मतलब मुझे में सोरी बुत के ज़ोरत ब्रोंथ खान यार मुझ गुर क्या वहाँ वो नचा या कोई इंसान नहीं बना या भोज में उन बुआ वो बना या मुझसे भैया जी या पक तम पता। जीतने के बाद मेरा पहला शो ब्रिबॉर्न स्टेडियम, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, मलाइका अरोरा, प्रियंका चोपड़ा, 13 हीरोइंस एंड मी एंड अक्षय कुमार, दैट्स इट। और मेरा अलग मेकअप रूम लगा हुआ है, वो वैनिटी, पहला शो। और वाह, it was something really amazing and I'm thankful to all my beautiful fans from everywhere. मैं दुनिया की किसी भी जगह मैंने जहाँ भी परफॉर्म किया, अमेरिका में परफॉर्म किया, कोई ना कोई टकरा ही जाता है। एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगान, भाई हमने ऐसे किया आपके लिए, हमने वैसे किया। तो थैंक यू उनके, आपके ज़रिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड कशर कईटा इंसिडेंट मनोगर भाई असा तो क्या मनो बहुत वत पकान ओतर आव लड़का दोपन या कजी सब अशोक मडिया वारिया बस अहन हे भाई कईटा वोट मे कर्म अच्छा हुपर कुछ मे 7,000 वोट कर्म। और ये सच है एक्चुअली, दे रियली लव्ड मी। थैंक यू दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने बोला ना कि आपको एक्टिंग इज मोर क्लोज टू यू देन सिंगिंग। वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिल्कुल। बोस गॉड ऐसा एक्टर बनना चाहते थे, आपने कहा कि आपने गाने में भी वो एक्टिंग स्किल्स वो आ जाता है गाने में मेरे। सो मतलब एग्जैक्टली अगर यहाँ पे कोई सीखना चाहता है इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए मुझे। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एक्टिंग कांट बी टॉट बट यू कैन लर्न इट बाय ऑब्जर्विंग।
इशू नहीं कर रॉकेट साइंस के कई इंस्टीट्यूशन में अगर आप किताबें भी पढ़ें उससे कुछ नहीं होगा, ये करना है। बट इफ़ यू हैव दैट इंटेलिजेंस, और मिमिक्री सिर्फ एक्टिंग नहीं है, मिमिक करना दैट इज़ नॉट, वो भी एक पार्ट है, बट यू नो सॉरी, थिएटर एक्टिंग और कैमरा के सामने फिल्म एक्टिंग बहुत फ़र्क है। सिंपल बात है। थिएटर में मैं परफॉर्म करूँ, मेरी लाइन्स अगर है कि मैं आज के बाद अब तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियंस को सुननी है ये बात, तो मैं बोलूँ मैं आज के बाद तुम आई विल बी लाउड, तो ऑडियंस, अब जब मैं आपसे इतना करीब हूँ, मुझे आपसे कहना, तो मैं उतना ज़्यादा लाउड नहीं हो जाऊँ, मैं ये समझ आ जाता है। और दूसरी बात, द ग्रेट आमिर खान सेज कि यू ट्रैवल, यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल, तो वो आपके अंदर आ ही जाएगा। कुछ लोग जो ट्रैवल नहीं कर, जो हर किस्म के लोगों से नहीं मिले, बड़ी खान यार पहले बड़ी माजदा गाड़ी थी खुद मे पाए बे बॉम्बे यूता कल मे पन एमएस कलीनर बे कर आराम सा वर्जा वया दरगल बजे दरगल बजे दरगल बजे वर्षा बरा मलियो चौहे दरपुर बरसुल भागत है दरपुर बरसुल भागत है कविता बरी बॉम्बे ये शुरा बरी, मगर बराबर क्या ये एक्टिंग है ना, मतलब यू ऑब्जर्व। मेरे इटालियन दोस्त है, हाउ दे टॉक, दे हैव दिस हैबिट, यू नो, दे उनके ऐसे तो कियर, यू नो व्हाट, इट्स क्राइसी यू आर क्राइजी तो कियर प्लीज लिसन, दे टॉक लाइक दैट। बंगाली का अलग है, दादा तुम बहुत अच्छा गाता, दादा तुम्हारा जो एक स्टाइल है ना बहुत अच्छा है दादा, दे टॉक लाइक दैट। गुज्जू एक्सेंट। दिल्ली वाले दोस्त थे बचपन, लाजपत नगर क्रिकेट, वो यार बड़ा सही है यार, सही खेल रहा है यार, बंदा बड़ा सही है, दे टॉक लाइक दैट। अब जब आप हर किस्म के लोगों से मिलोगे तो अंदर आ ही जाएगा वो, अच्छा मुझे जेम्स ती मिले एक्सपीरियंस डाउन लड़की पॉडकास्ट करा हम तरफ करा आपका सामने तो छुस ठीक असल पर छुस आवाज बार पर या पर ना यो और बड़ी जो लाया मस्त मुझे एक्टिंग है क्या बताओ, यही तो है ना, वो कैमरा के सामने करना है, फिर वो थोड़ी टेक्निकलिटीज आपको समझ आएंगी। नो रॉकेट साइंस, और एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता है आपको, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से आप सीखते हो। That is what it is. I am writing a movie. I have been writing from past 6 years. कश्मीर पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। अब जो माहौल मैंने देखा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर को लेके, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। आई हैव सीन सो मेनी मूवीज ऑन कश्मीर, हैदर बनाई, बहुत चीज़ें बनाई, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट, यू नो। तो मैं वो बनाना चाहता हूँ, और मैं पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मेरी ये कहानी है, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। इस सेगमेंट का नाम है, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं मूवी बनाना चाहता हूँ, तो इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ। दरअसल मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि आगे आपके क्या प्लान्स है। आपने थोड़ा सा बताया कि यू वांटेड टू क्रिएट अ मूवी। उससे पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कश्मीर ये ना वारिया बड़े आर्टिस्ट कश्मीर से जाते हैं, मगर ये नेबर च गसान अलग अलग रोल ना। बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। सो वो रोल आपको लगता है उस तरह के रोल वो करना चाहिए, मतलब कहाँ से मुझे दीवाना इसे ऑफ कैमरा दिया कट कर असूल, गुड क्वेश्चन। ये एक इंडिविजुअल हमारी जो ये खुद हमको खुद सोच रहे हैं वारिया कशर तो ऐसे पति मुझे रोल देवा मुझे है ना, मुझे इधर रोला या सो वारिया ज़्यादा नेगेटिव रोल, ये हमको खुद डिसाइड करना है। मैंने पहले डिसाइड कर दिया मैं रॉक स्टार, वो खान यार बीत कुटिज्म रॉक स्टार जून शो आई बिकेम अ रॉक स्टार। बात करूँ अफगान जलेबी कतरीना से को रिकार्डा, वो बना फिल्म फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस, मेन स्ट्रीम फिल्म। ये जो आपकी फिल्म होगी ये विल हैव नथिंग लाइक दैट ना, बिल्कुल। तो मुझे तो खैर ऐसी ऑफर हुई नहीं, अगर होगी भी तो मैं मेरा चॉइस है करना नहीं करना, मगर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लड़कों को, या ये मैं लड़की तम ऑफर यम करा या कास्टिंग डायरेक्टर्स तम बुलावान यमन अमी रोल, अगर 5 मिनट रोल 10 मिनट रोल वारिया नेगेटिव ये है ना, गना अतस के हम तुमको मारे या अफगान विलन या कशर, बट I don't know. I believe like Kashmiris are far better actors. Aşçı soru ki tu bir son style क्या है? Style Lambert Lane लाल चौक इस क्या है पलव क्या चीज़ लड़के लागा. बिल्कुल. बस इस पार के साथ बस तुम्हारे फैशन सेंस है ये ज़बरदस्त. तब चीमो तो मुझे सुना जो मैंने इसे कशर चु तो फरना वरना लगी हो हम तुमको देखेगा क्या हाल है ते मुझे तो मुझे मच युती मगर that is not the fact. So, जो आप कहना कि एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, इट विल बी टोटली आउट ऑफ द बॉक्स. कशर लड़की थी बड़े अच्छी रियल आउट ऑफ द बॉक्स रियल बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी बट एट द सेम टाइम yeah but I can't reveal too many things but it's an entertaining movie mainstream and yeah it's going to be fun. हमारी मतलब पूरी तारुक की टीम की तरफ से लेकिन वी हैव लॉट ऑफ विशेस फॉर इट
आपको मुबारकबादी हो एंड यू डूइंग वंडरफुल। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। यानी जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स मी मंचना बासा कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई वो है शायद कोई स्टूडियो है ऐसे जाएंगे, का फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जाएंगे, तो आपका क्या मैसेज होगा फॉर आवर यूथ? मैसेज यही है, एक ही मैसेज है कि अपने दिल की सुनो, सिंपल। और जो पगला होता है, मैंने आपको पहले का, जो आर्टिस्ट जुनूनी आदमी होते हैं वो किसी की सुनेगा ही नहीं। मैं चाहे उसको कुछ भी बताऊं कि ऐसा करो वैसा करो, पेप टॉक, जो पगला है वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने दिल की सुनेगा। यही मेरा मैसेज है कि अपने दिल की सुनिए। मगर आख चीज़ हुई ऐसा वन वारियन की यथ कशीर जाए अच्छे वारिया मुसीबत वुचमुत यीतियन वरियन, दैट इज़ अ फैक्ट। ये वारिया मुश्किल है कि तारुक कर बड़ कत ये शुरुआत कर शोज टॉक शोज ब्रोट ग मगर वन गई हालात तिथ अनप्रिडिक्टेबल पाई पगह क्या गई अस पज अगर कह असल असल कर पे सपोर्ट कर यह नी तंज यह बह वुचा तंज कर अकिस ये RJ के सारी माशाअल्लाह ग्रेट, ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड, सपोर्ट। ये अली गेवा मुनीब, देर ऑल टेरिफिक, देर ऑल वंडरफुल, सपोर्ट अकिस करू सपोर्ट। कह कैफे खोलमुत करू सपोर्ट या असल यह गन आबाद बह गस आबाद। ये ज़्यादा यह कर कमेंट तंज ज़्यादा यह बह वुचान यह थोड़ा ज़्यादा बढ़ोमुत अनफॉर्चुनेटली, बट मगर यह गोस गसुन कम। तो गाजी साहब आप यहाँ पे आए इसके लिए तो बहुत शुक्रिया। कुछ शुक्रिया। गिफ्ट से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Because you answered like your 3 questions correctly, you will get the silver membership from Cafe X. अरे वाह क्या बात है, from Cafe। अच्छा सिल्वर ब्याह गोल्डन, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अच्छा गोल्डन सिल्वर तो भाई प्लैटिनम बट मुझे लगता है कि दिस इज लाइक इन रिगार्ड फ्रॉम दिस एंड दिस ये छोटा सा मोमेंटो है हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। क्या गुमुत बंद जस्ट थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू। एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट है छावन की तरफ से, गिफ्ट ये आप ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं। इट्स एन गिफ्ट वाउचर। छावन जो है, छावन से मतलब अक दुआ। अच्छा तो छावन यस्नो तो इनकी तरफ से है आपको। दैट्स रियली स्वीट। और ये आपके लिए एक लड़की है हुमैरा ठाकुर, गाजी तौकीर, हैंड रिटन है आपके लिए। वाह वाह दैट्स सो स्वीट। हुमैरा ठाकुर, आई विल सेंड हर वीडियो मैसेज में आपको। यस यस आई विल टेक्स्ट यू हर लाइक आई थैंक हर 100%। So this is hand written, ये भी आपका ही है। एंड दिस इज चॉकलेट बॉक्स फ्रॉम कैफे एक्स। अरे भाई साहब थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुद में वारिया पसंद ये बड़ा प्रोफेशनली तो सोरी लिखमुत एक कर किसको आना है, यू नो यू डूइंग वंडरफुल। ये बहुत कम देखने को मिलता है। उस टाइम मतलब क्रेज एग्जैक्टली ये सावन वो ये कह ना आप। तो जब मैं क्या विजन बोस बेगारी सोरी प्रिपेयर करे ड्रामा की, मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो ऐसे बात करूंगा और फिर गाऊंगा ऐसे नहीं, चल चल के गाऊंगा and I used to do the same। और लोगों को अदाई पसंद आई ना, और इट चेंज्ड सो मच। गुनाहगार इंसान है क्या होना चाहिए, गुनाहगार सरी ऐसी सारी अच्छी कोशिश करा थोड़ा बहुत बेच नहीं की वाला। हाँ ये पूछ दी, हाँ ये मैंने कहीं भी नहीं किया। मैं आपको वैसी चीज़ बताऊँ जो मैंने कहीं बोला नहीं है, मैं याद है। The song which changed your life, which changed you everything in Guru Gosam, then I can sing those lines for you। अफगान जलेबी नहीं, गुरुकुल में ऑडिशन में याद 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 रह जाती है। सीरियसली Yeah, that changed everything। ओके Oh, that song। Oh, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। That I'll sing some lines for you because वो किसी के साथ किया नहीं मैंने, तो मैं वैसा जब मुझे याद है ना किम्स क्या क्या लोग वो कर दैट चेंज्ड एक्चुअली। वो एयरपोर्ट सुबूज में ये थे वॉकमैन उसते मुंदे था सब वॉकमैन कैसेट वोट कितनी मेमोरीज थी ना उन दोनों का यार। सुनियो सहित प्लेयर्स में ये बूज में मगर इट डिफिकल्ट यार मेरे को सही थी ये रिकॉर्ड है तो अपना यह है क्या एंड इस वजह से मैं सिलेक्ट हुआ था इस गाने की वजह से।